चलिए शुरू करें। मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मिथ्या देवादिक भजें को है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 6वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें विषय चल रहा है कि कुदेव कुगुरु और कुधर्म क्या है और उनकी मान्यता का निषेध, ये विषय चल रहा है अपना। तो यहाँ पर कुदेव का स्वरूप और उसकी मान्यता का निषेध, इसकी चर्चा होने के बाद अब कुगुरु का स्वरूप यहाँ पर चल रहा है और उनकी मान्यता का निषेध। यहाँ सीधी सीधी बात आई है कि धर्मात्मा होने का क्रम तो ऐसा है कि प्रथम में प्रथम तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान होने पर कषाय मंद हो, परिणाम उदासीन हो, परिचय सहन करने की शक्ति हो, तब किसी को भाव आए तो मुनि दीक्षा अंगीकार करें। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि जो धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, जहां मूल ही नहीं वहां धर्म के अंग कैसे हो सकते हैं, है ना। तो स्पष्ट चर्चा है कि सम्यक तो रहित जीव वंदना के योग्य नहीं। सम्यक तो रहित जीव बंधन के योग्य नहीं। सम्यक तो सहित भी हो और चौथा गुण स्थानवर्ती हो तो प्रशंसा के योग्य है, वंदना के योग्य तो वो भी नहीं है। जिन धर्म में 3 लिंग कहे हैं, एक मुनि लिंग, एक श्रावक लिंग और एक आर्यका का लिंग, इसके अलावा चौथा लिंग कोई पूज्य नहीं। ठीक है, बाहर में हमें ये कोई 3 लिंग दिखाई दे जाएं, अब हम अंतरंग की पहचान तो कर नहीं सकते, है ना। और एकदम स्पष्ट बिना अतिचार के अगर ये लिंग दिख जाएं तो बिल्कुल वंदना करने योग्य है। ख्याल में आ रही है बात। लेकिन इन बाह्य लिंगों में ही यदि आपको कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो भय से या लोभ से वंदना करना अपना अहित करना है। क्यों? स्पष्ट चर्चा है कृत कारित अनुमोदना का बराबर का पाप लगता है। उससे आपको क्या होगा? वैसा ही बंद होगा, तुम भी भावलिंग धारण नहीं कर पाओगे, तुम्हारे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होगा, मोक्ष मार्ग दूर हो जाएगा। इसलिए बहुत गंभीरता रखनी चाहिए। ठीक है, अब तक की अपनी समरी। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो सम्यक्त से भ्रष्ट हैं और वे सम्यक्त धारियों से अपने पैर पड़वाते हैं,
वे लूले गूंगे होते हैं, स्थावर होते हैं, उनके बुद्धि की प्राप्ति महादुर्लभ होती है। ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा जानते हुए भी कोई उन्हें पूछते हैं, ऐसा जानते हुए भी, है ना, भय से उनके पैर पड़ते हैं, उनको भी बोधि अर्थात सम्यक्त नहीं होता, क्योंकि पाप की अनुमोदना का फल लगता है। ठीक है, दो बातें हो गई। बबली बहन जी, अब इन्हें दूर से देख हाँ के जी, पहचाने कैसे जाएंगे? दूर से देख के ऐसे पहचाने जाएंगे कि नग्न दिगंबरत्व है, एकदम पीछी कमंडल है, हम उनको गमन करते देख रहे हैं तो बिल्कुल नीचे होके गमन कर रहे हैं, बातें करते हुए गमन नहीं कर रहे, ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं। वे यदि बात करते हुए दिख रहे हैं, प्रवचन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो छह द्रव्य सात तत्व की चर्चा कर रहे हैं, कोई इधर की चंदा चिट्ठा आहार इनकी बातें नहीं कर रहे, तत्व ज्ञान सिखा रहे हैं, कोई चश्मा नहीं है, कोई तौलिया नहीं है ना, मोबाइल नहीं है, किसी से बातें नहीं कर रहे, मस्ती मजाक नहीं चल रही, ये सब बाह्य पहचान के चिन्ह है। कहने का मतलब है जो 28 मूल गुण कहे हैं उनका निरतिचार पालन हो रहा है। जो कैश लुंचन करते हैं, जो उनके पूरे 28 मूल गुण कहे हैं ना, 5 महाव्रत, समिति, गुप्ती, है ना, 7 शेष गुण, दिन में एक बार खड़े खड़े आहार लेना, कैश लुंचन करना, एक करवट से सोना, है ना, आहारचर्या के लिए भी निकले तो सारे दोषों को टालते हुए निकले, ये सब जो जिनवाणी में दिए हैं उन सब का स्वाध्याय हो और फिर उनके 28 मूल गुण का हमको परिचय हो, उस एंगल से हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, इतनी सारी चीजें भी आप 2-4 घंटे उनके साथ रहोगे तो पता चलेगा, लेकिन एट अ ग्लांस अपन देखें, मुनिराज निकल रहे हैं और कोई चश्मा शमा नहीं है, कुछ नहीं है, ईडिया समिति से गमन कर रहे हैं, तो सिर झुकेगा नियम से? ख्याल में आई बात? अब भले ही उनके 28 मूल गुण नहीं हो, हमने तो जिस समय देखा तो हमें तो एकदम क्लियर मुनिराज दिखे, तो हमने नमस्कार किया। समझ आई बात? लेकिन अब उनके साथ रहने का मौका लगे, सब करने का मौका लगे, और उसमें कोई चीजें दिखाई दे रही हैं कि ये परिग्रह की बातें कर रहे हैं, इनके पास स्वयं में परिग्रह है, ये तत्व ज्ञान नहीं करा रहे, इधर उधर की बातें में समय गंवा रहे हैं, तो फिर नहीं करो। पता है, हम आपको कल याद ही कर रहे थे, वो वाली घटना चाह रहे थे कि वो वाली घटना आप सुनाओ जो आपके साथ घटित हुई। कौन सी वीडियो ऑन वाली? कर। कौन सी वाली? वो बता रहे थे ना कि वो मुनिराज बोल रहे थे आपको कि हमको नमस्कार करो, ये नमस्कार नहीं करता। हाँ हाँ। सुनाओ। हाँ, बता रहे हो आप? दरअसल बताइए। क्या था कि समाज से जुड़ाव था, और चंदा प्रभु मंदिर के हम अध्यक्ष थे उस टाइम पे। तो शहर में अमित सागर महाराज जी थे, वो विराजमान थे वहाँ नसिया जी पे। नाम मतलब ऐसे ही सुना, तो बिना नाम के सुना। उन्होंने कहा कि वो हमको हमारे नाम से, कि वो मुन्ना से कहो कि वो हमारे दर्शन करने आए। तो हम नहीं गए उनके पास, क्योंकि उनकी हमने सुन रखा था कि वो गुस्सा करते हैं, लोगों को घूंसा ही मार देते हैं, डांट भी देते हैं। तो नहीं गए। तो फिर उन्होंने, लोगों ने उनसे कहा कि साहब वो बहुत हेकड़ है, वो नहीं आएंगे आपके पास। वो, तो उन्होंने फिर एक अपना एक वो बनाया कि चलो चंदाब्रू मंदिर चलते हैं, और वहां पर जो मेन मूर्ति है उसका
अभिषेक नहीं होता हमारे यहाँ। तो उन्होंने जबरदस्ती आके 200-250 लोगों को साथ लेके आए और उन्होंने चेन मैन उसकी तोड़ी और जबरदस्ती उसका मार्जन करवाया, अभिषेक करवाया, तमाम छुआछूत हुई। फिर उन्होंने कहा कि किसी को रोकना हो तो रोक के दिखाए। तो हम लोग तो गए नहीं, हमारे पास खबर आ गई तो हम नहीं गए। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा हमको बुलाया तो हमने गए। तो प्राचार्य जी थे नरेंद्र प्रकाश जी और रतनलाल बेड़ा जी आगरा वाले। तो हमने उन दोनों को फोन लगाया था, हमको वो जबरदस्ती बुला रहे हैं, अगर कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, हमारे मुंह से भी निकल जाए तो बोले आप अपनी सत्य बात कहना, कहने में कोई बुराई नहीं है, आप जाओ। तो प्राचार्य जी को हम साथ लेके वहां पहुंचे। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो ये है, ये हमको नमस्ते भी नहीं करता ना हमारे पैर छूता। तो हमने साहब आपने जो कार्य किए हैं, आप समझ रहे हो कि हम बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है, आपने बहुत निंदनीय कार्य किया है, आप पैर छूने के लायक भी नहीं हो और आप नमोस्तु करने के लायक भी नहीं हो। हमने बड़ी सभा में ये उनसे कह दिया। तो बहुत गुस्सा होने लगे। तो लोगों ने रोका, अरे ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। फिर उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि नमोस्तु तो कर ही लो। तो हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने हमें एक घूंसा वैसे ही प्यार में मार दिया। फिर उसका उनको बिहार हो गया, सुखाबाद पहुंच गए वो। तो सुखाबाद फिर उन्होंने हमें बुलाया, फिर हम उनके पास पहुंचे। फिर वो हम पे लाड़ करते रहे, ये करते रहे, अरे वो गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसी घटनाएं हैं। एक क्या कहना ऐसी है? ऐसे बस बस। फुरैबाद में एक मंदिर था। तो वहां पे देवी और वो विराजमान थे। तो हम और श्री जी के बगल में विराजमान कर दिए लोगों ने। हमें गुस्सा आई तो हम उखाड़ के उन्हें फेंक आए। तो लोगों ने कहा रहे कि उनके साथ बहुत अहित हो जाएगा, मुन्ना के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। वो उन्होंने पद्मावती माता को और उनको श्री जी के बगल से उठा के फेंके आए हैं, वहां पे करे आए हैं। तो हम उस टाइम पे समझ भैया जी वहां थे भिंड। तो हम उनके पास पहुंचे तो हमने उनसे कहा, मैं भैया जी लोग बाग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे कर दिया है, तो कोई हमारे साथ अहित होगा? तो भैया जी बोले कि अहित काय का हुआ, कुछ छपकली उनके आगे ऊपर मूत जाती है तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रतिमा जी बोल रहे हैं ना, वहां पे फिरोजाबाद में एक चंदा प्रभु मंदिर है। तो वहां पे बहुत साल पुरानी स्फटिक मणि की, कम से कम 2-2.5 फीट की मूर्ति है, प्योर स्फटिक मणि की। बहुत पुरानी मूर्ति है। तो उस मूर्ति का अभिषेक नहीं किया जाता, उसकी सुरक्षा के एंगल से। वो पूरी कांच में बंद है वो मूर्ति। तो इस तरह की चीजें, घटनाएं घटित होती हैं। क्या, अब कोई मूर्ति है, मान लिया उसका कोई नियम है कि नहीं कर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें जिद करनी है। मुनिराज का स्वरूप कैसा है? सहज गया था। अब कोई, अब यदि हमें कोई चरण स्पर्श नहीं करे, वंदना हमारी नहीं करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मान कषाय, झुको, हमारे आगे झुको, और नहीं झुके तो झुकवाओ, झुक गया तो पीट दो। ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। अपन को तो कुछ नहीं करना है, अपन को तो एक लाइव दृष्टांत सुनवाना था। मुझे कल ही भाव आया था, है ना। तो इन चीजों से ये स्पष्ट पता चल जाता है कितनी गंभीरता है, कितना सत्य स्वरूप है। जैसे अभी इनको थोड़ा सा मिस हो गया कि जहां जिनेंद्र भगवान की मूर्ति है वहीं पर पद्मावती की मूर्ति, उसी जगह। तो पद्मावती की मूर्ति हटाई थी, भगवान की नहीं, है ना। तो अब लोग भयभीत करेंगे। अब इतनी शक्ति हो अपने में तत्व ज्ञान से कि ये सच्चे देव नहीं है, और ये हमारे पाप के उदय के बिना कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना श्रद्धान घटित हो तो बात बनती है। भय की, लोभ की कोई जरूरत नहीं होती। ये अपन को सीखना है। ठीक है, इस इतनी बात को इतना ही लेना बस। देखो आगे।
जिस लिंग में के थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो, वह जिन वचन में निंदा योग्य है, परिग्रह रहित ही अनगार होता। देखो, गृहस्थ परिग्रह रखे वो गृहस्थ कहला रहा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो अपरिग्रही हैं और वे परिग्रह रखें तो निंदा योग्य है। कल परसों ही बात आई थी ना कि गृहस्थ के पास व्यवस्थित परिग्रह नहीं हो तो वो धर्म नहीं कर सकता, और मुनिराज के पास परमाणु हो संग में तो धर्म नहीं कर सकता। इतना सुंदर मार्ग है ये। गृहस्थ को तो कहा है क्या, आप भी भूखा ना रहे और अतिथि भूखा न जाए, इतनी उसके पास संसाधन होने चाहिए। तो कैसा गृहस्थ है, ख्याल में आई है। अब उल्टा सीधा काम हो रहा है, जो गृहस्थ हैं वो गृह त्यागी हैं और जो गृह त्यागी हैं वे परिग्रह रख रहे। दोनों तरफ से बात खराब हो गई। आपको कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है ना, तो आप घर में रहो। कल भी भाई जी के प्रवचन में बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी, यहाँ वस्तु का त्याग नहीं कराया, आसक्ति का त्याग कराया है। मैं भोग सकता हूं ऐसे मिथ्यात्व का त्याग कराया है। पहले मिथ्यात्व का त्याग होता है, फिर आसक्ति का त्याग होता है, और आसक्ति अर्थात राग का त्याग होने पर वस्तु छूट जाती है। तो वस्तु की तरफ से बात करते हैं, इन्होंने ये सो एंड सो चीज छोड़ दी, तो ऐसा वस्तु स्वरूप है। ठीक है, चलो अब आगे कौन पढ़ेगा? रोमी आप पढ़ो। जो धर्म में निरुद्धमी हैं, जो धर्म में निरुद्धमी है, दोषों का घर है, सूक्ष्म फूल समान निष्फल है, गुण के आचरण से रहित है, वह नग्न रूप से नट श्रवण है, भांडवत वेशधारी है। अब नग्न होने पर भांड का दृष्टांत संभव है, परिग्रह रहे तो ये दृष्टांत भी नहीं बनता। ठीक है, धर्म में तो निरुद्धमी है, दोषों के घर हैं, इक्षु फूल समान निष्फल है, जिसमें कोई खुशबू नहीं आती है ना, तो बस उन्हें स्वांग धरा है, इसलिए ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पाप से मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, पाप से मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिन वरों का लिंग धारण करके पाप कमाते हैं, वे पाप मूर्ति मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। तथा ऐसा कहा है, जो पंच प्रकार वस्त्र से आसक्त हैं, परिग्रह को ग्रहण कराने वाले हैं, याचना सहित हैं, अध अध कर्म दोषों में रत हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। और भी देखो गाथा सूत्र क्या बोल रहे हैं, जो परिग्रह को ग्रहण करते हैं और याचना सहित हैं, हमारे ठहरने की व्यवस्था करो, आहार की व्यवस्था करो, याचना करके जो आहार लेते हो वे अधः कर्म दोषों में रहते हैं, वे मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट है। ऐसा आगे और भी गाथा सूत्र वहां उस श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए कहे हैं, वो वहां से जानना। तथा कुंद कुंद आचार्य देव कृत लिंग पाहुड़ है, उसमें मुनि लिंग धारण करके जो हिंसा आरंभ यंत्र मंत्रादि करते हैं, उनका बहुत निषेध किया है। देखो, लिंग अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ में चैप्टर है लिंग पाहुड़, उसमें क्या कहा है कि जो मुनि लिंग धारण करते हैं और हिंसा की बातें करें, आरंभ यंत्र मंत्र आदि, कोई राख दे, भभूति दे, मंत्र दे, है ना,
उनका बहुत निषेध किया है, वहां से जानना। अब देखो आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य देव क्या कह रहे हैं, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। देखो, कली काल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं। ये महाखेदकारी कार्य है। यहाँ नगर के समीप ही रहने का निषेध किया है तो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही। देखो क्या कह रहे हैं, मुनिराज कहाँ बसते हैं, वन खंडादि में बसते हैं। तो कह रहे हैं ये कली काल है, इसमें तपस्वी मृग की भांति भयभीत हैं और नगर के समीप बसते हैं। इसी बात को कली काल कहा है कि नगर के समीप रहने लग गए। और जो अब नगर के भीतर ही रहने लगे उनकी क्या बात करें। जब नगर के समीप रहना ही निषेध है तो नगर के अंदर रहना, तो आजकल तो सब न, ज्यादातर सब नहीं कहना चाहिए, है ना, क्योंकि भावलिंगी संत पूरे 2.5 द्वीप में कितने हैं, अरंतों की संख्या को ऐड करके 3 कम 9 करोड़ वे तो हैं प्रेजेंटली। आगे सब बात आ रही है कि आप कहते हो हैं, तो कह रहे हैं हाँ है ना, आगे चर्चा आएगी वहीं से देखेंगे आगे। होने वाला है अनंत संसार, जिससे ऐसे तप से ग्रस्त बना ही भला है। कैसा है वह तप? प्रभात होते ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई है, ऐसा है। देखो, जिनको अनंत संसार होने वाला है वे ऐसा तप करते हैं, अपने को तपस्वी कहलाते हैं, है ना, दूसरों को झुकाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे तपस्वी से, तपस्वी तो है नहीं, अब नाम तो दिया ही जाएगा, ऐसे तपस्वी से गृहस्थ ही भला है। क्यों, वे कैसे हैं वे, कि प्रभात होते से ही जिनकी स्त्रियों की कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिनकी वैराग्य संपदा झट से लुट जाती है। विचार करो आप, उनसे तो ग्रस्त भले हैं। देखो फिर से तत्व ज्ञान हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, न्याय नीति पूर्वक 96,000 भी हो सकती हैं। क्या बोला, सम्यक दृष्टि है और पर में सुख नहीं है, ऐसे ज्ञान विश्वास होने पर भी पूर्व में सातिशय पुण्य बंधा है, उसके फल में 1,000 2,000 5,000 10,000 96,000, है ना, और 40 नील ऐसे संयोग बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। परंतु न्याय नीति से छीन झपट के नहीं, अपहरण करने वाले नरक चले जाएंगे और 96,000 रखने वाले तद्भव मोक्षगामी। समझ में आ रही है बात? बात संख्या की नहीं है कितनी संख्या, बात है न्याय नीति की। अब पंचम गुण स्थान वर्ती हुए तो फिर सबके त्यागी, स्वधारा संतोष व्रत, बाकी सबके त्यागी। अब इतनी कषाय छीड़ हो गई, अब पंचम गुण स्थान वर्ती है वो नहीं रख सकेगा 96,000 10,000 20,000, ये 5 चौथे गुण स्थान में संभव है, 5वें में नहीं। ख्याल में आई बात? तो रहो एक पत्नी के साथ, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, गृहस्थी बन के रहो, क्या समस्या है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब तुम्हें नाम धराना है ऊंचा, और आसक्ति बहुत है, और झटझट में परिणाम बिगड़ रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं, नहीं भी दिखाई दे अंदर में सब चल रहा है,
तो क्या है, वो मोक्ष मार्ग तो है नहीं उसको, वो खुद को ही जानता है मुझे इतनी आकुलता है। कहने का मतलब ये है कि जो आकुलित है तो धर्म कहाँ है? धर्म तो निराकुलता का नाम है। चाहे खाने पीने की आकुलता हो, चाहे पहनने ओढ़ने की हो, और चाहे स्त्री संबंधी हो, पुरुष संबंधी हो। जितनी ज्यादा निराकुलता हो गई, जितनी पराधीनता छूट गई, स्वाधीन होती चली गई परिणति, उतना उतना परिणति में धर्म प्रकट हुआ। तो लोगों को दिखाने से तो निराकुल होंगे नहीं, लोगों को पुजवाने से तो धर्म होगा नहीं। तो गृहस्थ होके रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? समंत भद्राचार्य देव को भस्म व्याधि रोग हुआ, तो उन्होंने तो सल्लेख नहीं मांगी थी। अवधि ज्ञानी आचार्य परमेष्ठी ने क्या बोला कि नहीं, अभी तुम्हारे द्वारा बहुत प्रभावना होनी है। अब मुनि लिंग में तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक बार के बाद द्वारा भोजन आहार किया जाए, तो मुनि लिंग छेद दिया। ख्याल में आई बात? ऐसा मुनि लिंग धारण करके थोड़ी हो सकता है कि आप एक बार, दो बार, चार बार आहार करो। तो दीक्षा छेद दी, चौथे गुण स्थान में रहे, रोग का निराकरण किया, प्रायश्चित लिया, वापस मुनि पद अंगीकार किया। ख्याल में आ रही है बात? खींचतान की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि गृहस्थ ही भला है, गृहस्थ को भला नहीं कह रहे। मुनिराज के आगे गृहस्थ भला नहीं है, ये नहीं कह रहे। क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास वो वीतरागता नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो मुनि पन्ना धारण करके जगत को रिझाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तो घड़ी घड़ी वैराग्य संपदा लुट रही है, ये कह रहे हैं। मुनि से गृहस्थ अच्छे होते हैं, ये वाली बात नहीं है, ख्याल में रखना। मुनिराज तो मुनिराज है, मुनिराज ही अभी तद्भव मोक्षगामी है। सॉरी, क्या अभी शपथ श्रेणी आरूढ़ करें इस काल में तो नहीं है, लेकिन तुरंत केवल ज्ञान ले सकते हैं। अरंतों की सिद्धों की तलहटी है मुनिराज। जहाँ छपक श्रेणी आरोहण है, वहां वे मुनि भगवान आरोहण करके अनंत पद की प्राप्ति करते हैं। ये काम गृहस्थ तो नहीं कर सकता। अरे ये बात ख्याल में, वो एंगल जो दे रहे हैं वहां से समझना। चलो आगे, अरुण भैया आप पढ़ोगे? पढ़ो। चेला तथा योगेंद्र देव कृत परमात्मा प्रकाश में ऐसा कहा है, चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ़ संतुष्ट होता है, भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। देखो, हमारे इतने चेला हैं, इतने चेली हैं, है ना, इसमें तो कोई मूड ही संतुष्ट होता है। भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। ज्ञानी को ये सब नहीं होता, मेरे इतने चेला, इतने चेली, इतने पुस्तक है, इतना ये और ये सब गलतियां क्यों चल रही हैं? मूल में मैं कौन हूं ये पता नहीं, इसलिए ये सब गलती चल रही है। कौन है? जहां जहां दे अपनी नहीं तहां न अपनो कोई। कौन है मेरे चेला चेली? मूलभूत गलती होने से ये गलती चल रही है सारी की सारी। और इन जीवों ने पूर्व में ऐसे ही किसी की अनुमोदना की होगी, है ना, तो वैसा बंद हुआ, तो वैसा द्रव्य लिंग आ गया, भावलिंग से शून्य। और जहाँ भावलिंग नहीं है वहां आकुलता ही आकुलता है, वहां कष्ट ही कष्ट है, वहां धर्म का अंश भी प्रकट नहीं होता। ख्याल में आई बात? कितनी क्रियाओं का पालन हो जाए बाह्य में,
चेला चेली हो जाएं, कितना पढ़ लें, कितने गाथा टीका, कितने थोकड़े क्या क्या सब याद कर लें, और अंतरंग में आकुलता की आकुलता ऐसी एज इट इज बनी रहती है, और बल्कि कषाय मान कषाय से कषाय बढ़ जाती है, और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है, और दूर हो जाता है मोक्ष मार्ग। ऐसा। चलिए। किसी जीव द्वारा अपना आत्मा ठगा गया वह कौन? कि जिस जीव ने जिनवर का लिंग धारण किया और राख से सिर का लोच किया, परंतु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा। किसको ठगा इसने? अपने को ही ठगा। दूसरे भी कौन ठगाते हैं ऐसे जीवों से? जो खुद ही ठगने के योग्य हैं वही तो ठगा जाते हैं, हर व्यक्ति थोड़ी ठग जाता है। मूल में तो इसने अपने को ही ठगा, ऐसा कह रहे हैं। आगे। हे जीव, जो मुनि जिन लिंग धारण करके इष्ट परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे छर्दी उल्टी करके उसी छर्दी का पुनः भक्षण करते हैं, अर्थात निंदनीय है इत्यादि वहां कहते हैं। देखो, जैसे कोई उल्टी करके और उसी उल्टी को वॉमिट हो उसी वॉमिट को खा जाए, इतना निंदनीय कार्य है, ये कह रहे हैं। तुमने जिन जिन लिंग धारण किया और फिर परिग्रह रखा, जिन लिंग धारण करने में सर परिग्रह के त्यागी हुए, तब तो जिन लिंग हुआ, और फिर परिग्रह रख लिया, तो पहले वॉमिट की और फिर उसी वॉमिट को खा लिया, इतना निंदनीय है। देखो नीचे ये जो श्लोक दिया है ना, जहाँ पे ए निंदनीय के आगे एक लिखा है ना, ये रत्नकन शाबकाचार्य जी का श्लोक है ये। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। क्या बोल रहे हैं? दर्शन मोह रहित, तो वहां पीछे बात आई थी ना, ग्रस्त ही भला है, उसका ये भाव है। दर्शन मोह रहित, ग्रस्त तो मोक्ष मार्ग में है, सम्यक दृष्टि है, दर्शन मोह रहित है, अनंतानुबंधी रहित है, अप्रत्याख्यान रहित है, और ग्रस्त में वो गृहस्थी है, वो तो मोक्ष मार्ग ही है। लेकिन मोहवान ऐसा अनगार अर्थात ग्रह रहित मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। मात्र घर छोड़ देने से कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता। आज हम घर में नहीं रहेंगे 24 घंटे, सो हमारा प्रोषदोपवास हो गया। नहीं भैया, ऐसे प्रोषदोपवास नहीं होता। हम 24-24 घंटे मंदिर में रहेंगे तो हमारी अनंत चतुर्दशी मन जाएगी। ऐसे नहीं होती चतुर्दशी। ख्याल में आ रही है बात? अतः मोही मुनि से दर्शन मोह रहित ग्रस्त भी सर्वोत्कृष्ट है। देखो, दर्शन मोह रहित है और गृहस्थी में रह रहा है, वो श्रेष्ठ है। किससे? मोही मुनि से, जो मिथ्या दृष्टि है और घर ग्रह त्यागी है और मुनि है। भावार्थ, जिसे मोह अर्थात सम्यक तो नहीं, ऐसा अविरति सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है। क्योंकि 7-8 भव देव मनुष्य के प्राप्त करके नियम से वह मोक्ष जाएगा। लेकिन जो मुनि व्रतधारी मिथ्या दृष्टि साधु हुआ है, तो भी मरकर भवनत्रिक में जन्म लेकर संसार में ही परिभ्रमण करेगा। ये भवनत्रिक में जन्म लेकर क्यों? सीधे नरक निगोद नहीं जाते, कोई बहुत तीव्र कषाई हो तो जाते हैं,
लेकिन मंद कषाय है तब तो मुनि धर्म अंगीकार किया है ना, और उसका पालन भी चल रहा है मान लिया है ना, तो ये काम मंद कषाय में होते हैं, तो मंद कषाय से भवनेत्रिक में चले जाते हैं। ख्याल में आई? और अधिक तीव्र मंद कषाय हो और मोक्ष मार्ग का ही लक्ष्य हो, परंतु तत्व ज्ञान प्रकट नहीं हो, सम्यक दर्शन हो नहीं पाया, योग्यता ही वैसी, तो नौवे ग्रेविक तक चला जाए, वैमानिक में उत्पन्न हो जाए, तय तय चय थावर्तन धरे। डायरेक्ट ऐसी मंद कषाय से कोई डायरेक्ट नरक निगोद नहीं जाता, पाया जाता है, संसार परिभ्रमण नहीं मिटता। ख्याल में आई बात? ऐसा कह रहे हैं। आगे इस प्रकार शास्त्रों में कुगुरु का व उनके आचरण का व उनकी शुश्रूषा का निषेध किया है, सो जानना। तथा जहाँ मुनि को धात्री दूत आदि 46 दोष आहार आदि में कहे हैं, वहाँ ग्रस्तों के बालकों को प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र, औषधि, ज्योतिष आदि कार्य बतलाना तथा किया कराया अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है, परंतु अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं। देखो नीचे इस जो भी मैंने पढ़ा ना, उसके नीचे 46 दोष लिखे हैं, अपन वो नहीं पढ़ेंगे, वो आप सब देखना उसको। मुनिराजों को नई प्रति में आए हैं, मुनिराजों को 46 प्रकार के दोषों को टाल कर आहार करना चाहिए। 46 प्रकार के वे दोष हैं, वे जिनवाणी में कहे हैं, उनको वहीं से पढ़ना, ठीक है। उसमें थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर उसका थोड़ा सा इशारा करा, क्या, जैसे कहीं आहारचर्या के लिए गए और वहां गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करने लग गए, अरे तुम तो बड़े अच्छे हो और तुम तो बड़े प्यारे हो, क्या करते हो बेटा, ऐसा वैसा खिलाने लग गए, ये दोष है। समाचार कहना, वहां पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, अभी पूछ रहे थे ना कैसे पहचाना, इन दोषों इनसे पता चल जाएगी। मंत्र औषधि ज्योतिषी कार्य बताने लगे, हाथ दिखाओ भैया, तुम्हारे हाथ में तो ऐसा योग है वैसा योग है, मर जाओगे गिर जाओगे वगैरह वगैरह, ठीक है। मंत्र आदि देना है, किया कराया अनुमोदित भोजन लेना, ये सब इत्यादि क्रियाएं ये निषेध है, परंतु अब तो ऐसे ही आहारचर्या चल रही है, और सबकी नहीं चल रही है ना, ऐसा। आगे तथा पार्श्वस्थ कुशील आदि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है, उन्हीं के लक्षणों को धारण करते हैं। इतना विशेष है कि वे द्रव्य से तो नग्न रहते हैं, यह नाना परिग्रह रखते हैं, तथा वहाँ मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है, परंतु यह आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि का ग्रहण करते हैं, तथा जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं है, वह अन्याय लोक निंदे पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक शब्द आया यहाँ पे भ्रामरी, मुनियों को भ्रामरी आहार आदि, क्या भ्रामरी आहार कैसा होता है कि वे मुनिराज किसी गृहस्थ के यहाँ उनका प्रॉपर विधि से पड़गाहन हो, और पड़गाहन होने के बाद कितना आहार लें, भौरे के समान, जैसे भौरा फूल पर बैठता है, थोड़ा सा रस लेता है और उस फूल को हानि नहीं पहुंचाता, वो फूल मर नहीं जाएगा,
टूटेगा नहीं। ऐसे ऐसे मुनिराज अपनी क्षुधा वेदना तृषा वेदना को थोड़ा सा शमन करने के लिए किसी गृहस्थ के घर जाते हैं और ऐसा आहार नहीं करते कि उसको कष्ट हो। ख्याल में आ रही है बात? अब आजकल तो आहार बनवाना ही कितना मुश्किल है। क्या क्या कहो, है ना? तो क्या कह रहे हैं, परंतु ये तो आसक्त होकर, भौरा कैसा है, आसक्त नहीं है। वो तो थोड़ी सी क्षुधा तृषा मिटानी है तो उतना काम करके हम तो चले, उड़ जाता है वो तो फूल पे से। लेकिन ये तो आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि करते हैं। शब्द देखो कितने गंभीर है। आस खुद में आसक्ति है और अब ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो, वो भी हो, ये हो, वो। दातार के प्राण पीड़ित करके आहार आदि का ग्रहण करते हैं, तथा जो गृहस्थ धर्म में भी उचित नहीं है, ऐसा अन्याय लोक निंद पाप रूप कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। बताओ, ये यहाँ पे जो नई प्रति आई है ना, इसमें सब दिए हुए हैं दोष, 40 दोषों का वर्णन है पूरा। आगे तथा जिन बिंब शास्त्र आदिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य, उनकी तो अभिनय करते हैं और आप उनसे भी मेहनतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्ति को धारण करते हैं इत्यादि अनेक विपरीतताएं प्रत्यक्ष भासित होती हैं और अपने को मुनि मानते हैं, मूल गुण आदि के धारी कहलाते हैं। इस प्रकार अपनी महिमा कराते हैं और गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसा आदि से ठगाते हुए धर्म का विचार नहीं करते, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। परंतु बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्व का फल कैसे अनंत संसार नहीं होगा। शास्त्रों में इस जिन वचन को अन्यथा मानने से महापापी होना कहा है। यहाँ तो जिन वचन की कुछ बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है? बोलो। भगवान भगवान की मूर्ति नीचे विराजमान है और उनकी स्टेज और बहुत ऊंची बनी है। पहली बात तो मुनिराज को माइक लेके और प्रवचन करने का ही प्रावधान नहीं है। जंगल का मार्ग है, मुनिराज आहारचर्या के लिए नगर में आते हैं और तुरंत लौट जाते हैं। वे कोई भव्य जीव हो, है ना, कोई पात्र जीव हो, साथ में चले जाए, मुनिराज विराजमान हो, अपनी सामायिक आदि करेंगे, तुम्हारे लिए अपना समय नहीं देंगे, है ना। और फिर योग्य जानकर थोड़ा सा कोई विकल्प आए तो संबोधन कर देंगे। उनका टाइम सेट नहीं होता कि 9 से 10 में मुनिराज का प्रवचन। क्यों? वे किसी से अनुबंधित नहीं होते। मुनिराज इतनी स्वतंत्र और स्वाधीन दशा है कि वे किसी से अनुबंध करते ही नहीं है। ऐसा डिसाइडेड नहीं होगा, क्या डिसाइडेड कि इतनी तारीख को मुनिराज यहाँ से बिहार करेंगे। उनका मन होएगा उठ के चल देंगे, नहीं मन होएगा बैठे रहेंगे। तो उनका अनुबंध किसी से नहीं होता। सो एंड सो टाइम पे आहारचर्या होगी, ऐसा उनका कोई प्रतिबंध नहीं होता, किसी के प्रति अनुबंध नहीं होता, है ना। तो अपनी कहने जिन वचन ही तो पूज्य हैं, तो उनकी उनकी तो अभिनय करते हैं और अपनी पूज्यता बताते हैं। और गृहस्थ भोले हैं, सो प्रशंसा आदि में ठगा जाते हैं। परंतु बड़े पाप को बड़ा धर्म मानना, मतलब जितना बड़ा पाप उतना बड़ा मिथ्यात्व। अब ऐसे जितना बड़ा पाप हो
तो उसका उतना बड़ा उसका फल संसार क्यों नहीं होगा? आजकल भी ऐसी टेंडेंसी चल गई है ना कि जितने ज्यादा भ्रष्ट उतने ज्यादा स्टेटस सिंबल हाई। हमारा बहुत अच्छा, हम लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं। क्या ओपन माइंडेड है? जितने ज्यादा भ्रष्ट हैं उतने ओपन माइंडेड, जितने ज्यादा चटर पटर जवाब दें उतने ज्यादा इंटेलिजेंट, हाजिर जवाब। ये सब चीजें देखी जा रही हैं आज की तारीख में। तो तुम कैसे जिनेंद्र भगवान के भक्त हो? तुम जिन वचन को ही अन्यथा मानते हो। तो क्या कह रहे हैं, तुमने भगवान की कोई बात नहीं रखी। मुनिराज कौन है? जिनेंद्र भगवान की बात को श्रावकों तक पहुंचाने के लिए हैं वे जिनेंद्र भगवान। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसे होते हैं मुनिराज। और आप खुद ही जिन वचन को नहीं मान रहे, तो इससे बड़ा क्या पाप होएगा? ऐसी समझ लो लोक में घरों में कि हम खुद बड़ों की आज्ञा नहीं रहे और बच्चे हमारी बात माने। पॉसिबल है? बोलो। हम बड़ों को जवाब दें और बच्चे हमें जवाब नहीं दें। ऐसे ही लगाओ यहाँ पे कि आपने जिनेंद्र भगवान के वचन की कोई मर्यादा नहीं रखी, तो इसके समान और कौन सा बड़ा पाप होएगा? और आप तो चलते फिरते सिद्ध हो, आपको देख के तो मोक्ष मार्ग दिखाई दे रहा है। देखो मोक्ष मार्ग ऐसा होता है जिनके साथ परमाणु मात्र नहीं। जिन वचन को प्रत्यक्ष दिखाने वाले तो आप ही हो, और आप ही भगवान की बात नहीं मान रहे। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, वो वाणी मस्तक नमन प्रदाति दो। बोली तो श्याम मई जिन वाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को।